ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में चल रहा था कि शंकावादी ने ये प्रश्न किया कि गुरुदेव ब्रह्म का ही प्रतिबिंब अगर दोनों में पड़ता है, दोनों कौन? जीव और ईश्वर, तो उपाधि का ही केवल फर्क है। उपाधि के फर्क के कारण एक सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आनंद स्वरूप है और सृष्टि को रचने वाला है, दयालु है, कृपालु है। इस प्रकार उसके शास्त्रों में 10 लक्षण दिए गए हैं। अब क्या कह रहे शंकावादी? खाली उपाधि का भेद होने से एक स्वतंत्र हो गया, सर्वशक्तिमान हो गया, सृष्टि का रचने वाला हो गया, और एक उपाधि मतलब जीव भाव की उपाधि के कारण, मलिन होने के कारण वह सदा ही रोता रहता है, अल्पज्ञ है। ये सिर्फ अपने दायरे को जानता है। किसकी बात कर रही हैं? जीव की। अपने को शरीर समझता है। उपनिषदों में भी देखो कहा गया है कि जब हम अपने को अल्प मानेंगे, उपनिषद क्या कहते हैं? जब तुम अल्प बनोगे तो मरोगे जरूर। जब हम शरीर वाले बनेंगे तो ना मरते हुए भी मरेंगे। तो इसलिए शंकावादी ने कहा कि गुरुदेव उपाधि में अंतर आने से एक जीव बन गया, जिसका दायरा सीमित हो गया, जो लिमिट में हो गया, और एक ईश्वर बन बैठा, सृष्टि का रचयिता बन गया। ये कैसे हो गया गुरुदेव? मेरे को फिर से समझाओ, मेरे को समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव उस शंकावादी को कह रही हैं कि 2 बाल्टी शुद्ध जल की भर के ले आओ। अब एक बाल्टी में मिट्टी डाल दो या तेल डाल दो या कुछ और कीचड़ डाल दो, और एक बाल्टी को वैसे ही शुद्ध जल वाली रहने दो, और जिस बाल्टी में मिट्टी डाली है उसको ऐसे स्थान पर रखो कि वो हिलती रहे, स्थिर ना रहे। अब गुरुदेव उसको कह रही हैं कि ऐसी 2 बाल्टियां लेकर आओ। अब शिष्य वो बाल्टियां लेके आया। एक बाल्टी में उसने मिट्टी भी डाल दी, दूसरी वैसे, और मिट्टी वाली बाल्टी को उसने ऐसे स्थान पे रखा जो हिल रही है। अब गुरुदेव कह रही हैं, देखो शिष्य, बाल्टियां दोनों की एक जैसी, जल भी दोनों में एक जैसा ही भरा था, पर एक बाल्टी का जल मलिन हो गया मिट्टी डालने से, और दूसरे बाल्टी का जल वैसे का वैसे ही शुद्ध है। अब मलिन जल वाली बाल्टी हिल भी रही है, मतलब वो चंचल है, और शुद्ध जल वाली बाल्टी
स्थिर है। अब तुम खड़े हो जाओ और अपना मुख देखो। पहले कौन सी बाल्टी में देखने को कह रही हैं? मलिन बाल्टी वाली जल में देखने को कह रही हैं। मलिन जल वाली बाल्टी में देखने को कह रही हैं। अब जब उसमें शिष्य ने मुख देखा मलिन जल वाली बाल्टी में, और जो हिल भी रही थी, अब वहां पर उसको अपना मुख साफ साफ नहीं दिखा। उस मलिन जल ने मुख को छिपा दिया। हमारे मुख का जो प्रतिबिंब पड़ा था, एक तो वो साफ भी नहीं था, दूसरा वो हिल रहा था। अब हम देखें, हम तो स्थिर थे, हम तो नहीं हिल रहे थे। हम कैसे हैं? स्थिर हैं, कुटस्थ हैं। और वो हिलते हुए जल का प्रतिबिंब देखें, वो कैसा है। ये अब उस जल की विशेषता है। अब उस जल की, मलिन जल की विशेषता है। क्या विशेषता है? कि वह गंदला मुख दिखाएगा, कतरे कतरे वाला दिखाएगा, और जो वास्तव में हमारा मुख है उसको छिपा लेगा। चाहे हमारा मुख साफ सुथरा है, पर जब हम उस मलिन जल में देखेंगे तो हमारा मुख वैसा गंदला ही दिखेगा। अब मिट्टी तो हमारे मुख पे नहीं लगी हुई, मिट्टी कहाँ है? उस जल में। अब हम ध्यान दें कि गंदले जल ने, अस्थिर जल ने, चलते हुए हिलते हुए जल ने हमारे मुख को छिपा लिया। हमारे मुख पर उस मलिन जल ने राज किया और हमें चंचल भी दिखा दिया। और जो दूसरी बाल्टी में, 2 बाल्टियां ली थी ना, दूसरी बाल्टी में शुद्ध जल में, उसमें क्या भरा था? शुद्ध जल। शुद्ध जल तो दोनों में था, एक में हमने मिलावट की थी और दूसरी बाल्टी हमने वैसे के वैसे ही रख दी थी। अब उस शुद्ध जल वाली बाल्टी में जब हमने अपने मुख को देखा तो हमें अपना मुख वैसे का वैसे साफ सुथरा ही दिखा। वहां पर हमारे मुख ने उस जल पर राज किया। उधर उस गंदले जल ने हमारे मुख पे राज किया कि हमें अपनी साफ शक्ल नहीं दिखाई उसने। जैसा वो जल था गंदला हिलता हुआ, वैसा ही उसने हमें दिखा दिया। और इधर शुद्ध जल वाली बाल्टी ने, वहां पे हमने जब अपने मुख को देखा तो हमारे मुख ने वहां पर राज किया, उस जल पर राज किया। इसी का उदाहरण देकर गुरुदेव ने समझाया कि देखो शिष्य, यहाँ पर अब भेद क्या था? वो जो चित्त रूपी जल था, एक शुद्ध था और एक अशुद्ध था। बाल्टी दोनों की एक जैसी थी। अब बाल्टी क्या थी? ये शरीर रूपी मटका, ये एक है।
फर्क कितना है? जीव का ये छोटा है और ईश्वर का बड़ा है। जीव का हमने क्या कहा था? चम्मच। और ईश्वर का क्या कहा था? बोरी। फर्क किसका आया? अंतःकरण का, जल का। एक बाल्टी में जल साफ है, स्थिर है, और एक बाल्टी में जल हिल रहा है, गंदला है। अंतर यही आया। और इसी के कारण एक को उपाधि जीव की मिल गई, एक को उपाधि ईश्वर की मिल गई। और यही अंतर आ गया दोनों में। और ये उपाधि ही सबसे बड़ी प्रभावशाली है। अब जो ईश्वर है वह शुद्ध जल वाला, मतलब कि शुद्ध सत्व गुण अंतःकरण वाला है। वो प्रतिबिंब, अब उसके अंदर भी तो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब पड़ा। वो प्रतिबिंब वैसे का वैसे ही दिखा देता है। उसका जल के अंदर ही प्रतिबिंब पड़ा ना, जैसे उसका स्वरूप है। उसका स्वरूप क्या है? ब्रह्म का सत्य, चित्त है, आनंद रूप है। वो वैसे का वैसे ही दिखा देता है। और उस जल पर वो राज करता है, तभी वो ईश्वर कहलाता है। और जो ये जीव है, जीव के अंदर कैसा है? मलिन जल वाला। और ये जो जीव है मलिन जल वाला, मतलब कि मलिन सत्व गुण अंतःकरण वाला। इसके ऊपर भी, इसके जल पे भी प्रतिबिंब तो उसी का ही पड़ रहा है। यहाँ पे जीव में हमने उस ब्रह्म को कुटस्थ कहा था। प्रतिबिंब तो उसी का ही है जो ईश्वर के अंदर है। ईश्वर पे उस ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा, और इधर जीव पे ब्रह्म की जगह पे हमने कुटस्थ कहा। खाली उपाधि का भेद होने के कारण इसको कुटस्थ कहा हमने। इधर चम्मच, वहां बोरी। प्रतिबिंब तो दोनों पे उसी का ही पड़ रहा है जो ईश्वर के अंतःकरण में भी पड़ रहा था। अब वहां पे वो साफ साफ नहीं दिखा पाता, तभी वह जीव है। अंतःकरण पे, दोनों के अंतःकरण पे प्रतिबिंब तो उससे, एक में वो ब्रह्म, एक में कुटस्थ। खाली नाम का फर्क है। कुटस्थ है वो भी ब्रह्म, प्रतिबिंब दोनों का उसी पे का पड़ रहा है। पर एक में साफ जल होने के कारण वो जैसा है ईश्वर, उसको वैसा ही दिखा देता है। और एक में अंतःकरण रूपी जल साफ ना होने के कारण वो उसको वैसा नहीं दिखा पाता। इसी भेद के कारण एक ईश्वर हो गया और एक जीव हो गया। क्योंकि वे जितने भी रजोगुण और तमोगुण की विशेषताएं हैं वह सब अपने में मानता है। कौन? जीव। जितनी भी बुराइयां हम जिसकी भी करते हैं वह रजोगुण में करते हैं, और तमोगुण में अन्याय है। अन्याय किससे? दूसरे से। ध्यान दें, ध्यान से देखें इसको।
कि कौन सी वृत्तियां हमारी चल रही हैं। हम इन वृत्तियों पे ना ध्यान नहीं देते। क्रिया रजोगुण तमोगुण में कर रहे होते हैं, पर अपने आप को हम कैसे समझ रहे होते हैं कि मेरे जैसा अच्छा कोई है ही नहीं, क्योंकि अपनी तरफ नहीं देखते, अपनी वृत्तियों को नहीं देखते। अब गुरुदेव यही कह रहे हैं कि हम ध्यान दें। हम जो ये पढ़ रहे हैं शास्त्र, हम क्यों पढ़ रहे हैं? विद्वान बनने के लिए नहीं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कौन सी वृत्ति सारा दिन हमारे ऊपर रहती है, हमारे ऊपर हावी होती है, हमारे ऊपर राज करती है। ये देखें, अपना निरीक्षण करें। आज तक तो हम क्या कर रहे थे? बाहर दूसरों का निरीक्षण कर रहे थे, उनका नाप तोल कर रहे थे। अब गुरुदेव ने क्या दिखाया हमें कि निरीक्षण करना है तो अपनी वृत्तियों का कर। सत प्रधान हुए बिना हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता। सतोगुण में ही ज्ञान रुकता है। और अपनी तो ये विचार की क्लास है, अपने लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार किए बिना हम यहाँ संसार से छूट नहीं सकते। भगवान जी ने भी गीता में कहा है कि सत्य से ही ज्ञान होता है। भगवान जी भी साफ साफ कह रहे हैं, रज और तम का त्याग कर, रज और तम का त्याग कर, तभी ये ज्ञान रुकेगा। अब ज्ञान रुकेगा तभी तो उसको फिर खर्च करेगा। पैसे होंगे तभी तो हम खर्च कर सकते हैं। खर्च कहाँ करनी है फिर? परिस्थितियों में। अगर ज्ञान ही नहीं है हमारे पास, विचार ही नहीं है, वहां से गुरुदेव के महावाक्य तो हमने सुने, श्रवण किए, क्या अंतःकरण रूपी पर्स में हम भरे? हमने वो महावाक्यों को भरा कि हमारा अंतःकरण रूपी पर्स खाली ही पड़ा है? तो परिस्थिति आने पर खर्च कैसे करेंगे? इसलिए भगवान जी भी साफ साफ कह रहे हैं कि रज और तम का त्याग कर। रज में रहेगा तो सारे विकार हैं, रज के अंदर ही तो सारी बीमारियां ही लग जाती हैं। अब फिर हम देखें कि गुरुदेव के महावाक्य लिए और उनका मनन किया तो हमें देखो, जब हमने गुरुदेव के महावाक्य लिए और हम फिर उन महावाक्यों का जब हमने मनन शुरू किया तो हमें पहले पहले कैसे लगता था कि हम ही अपने दुश्मन बने बैठे थे। दूसरे के लिए सारा दिन हमारी वृत्तियां कैसे चल रही थी। तब ध्यान गया ना जब हमने मनन करना शुरू किया। जब हमने मनन नहीं किया तब तक हमारा ध्यान नहीं गया। गुरुदेव का ज्ञान तो कब से श्रवण कर रहे हैं। वो क्या था, वहाँ जाना था, अच्छा लगता था, सुन लेते थे, पर क्रिया कैसे करते थे अपनी मन की। वो दर अच्छा लगने लग गया, पर अच्छे के साथ हमारा काम नहीं बना। काम कब बना? जब हमने गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करना शुरू किया। फिर हमें पता लगा कि मैं ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन थी, जबकि हम दुश्मन बाहर मान रहे थे किसी और को।
कैसी हमारी वृत्तियां चल रही थी सारा दिन, किसी के प्रति राग वाली तो किसी के प्रति द्वेष वाली। इन वृत्तियों के कारण हमारा ही खून गंदला हो गया। कैसे हो रहा था हमारा खून? तो अपने स्वरूप के दर्शन कैसे होते? जो हम हैं साक्षी कूटस्थ, वो हमें आज तक तभी नहीं दिखा। तभी तो हम जीव बनकर रह गए और सारे विकार इन्हीं वृत्तियों के कारण ही आ गए हमारे पास। कैसे हम अपने आप को साफ सुथरा मान रहे थे और सामने वाले पर उंगली निर्देश कर रहे थे। अब गुरुदेव ने कितना सुंदर ज्ञान दिया हमें, हमारी आंखें खोली। अब ये जीव इन वृत्तियों के वश में आ गया और उन वृत्तियों ने इस पर राज किया। इन वृत्तियों में वश में आ जाने के कारण तो इसको वही जीव की उपाधि मिल गई, तभी ये जीव हो गया। और उधर शुद्ध जल में अब उस प्रतिबिंब ने राज किया। उसका जैसा स्वरूप था जल ने वैसा का वैसा ही दिखा दिया। प्रतिबिंब दोनों का एक जैसा ही पड़ा दोनों पे, पर चित्त रूपी जल का अंतर होने के कारण उपाधि में कितना बड़ा अंतर आ गया। अब वो उसके ऊपर भी उसी ब्रह्म का ही प्रतिबिंब पड़ा। अब वो ब्रह्म जैसा था उसने वैसा उसको दिखा दिया। उस जल ने, उस शुद्ध जल ने वैसा का वैसा ही दिखा दिया। गुरुदेव जी कहते हैं कि माया के हाथ में जिसकी चोटी वह जीव, माया के हाथ में जिसकी चोटी वह जीव, माया उसको घुमाती है। कहाँ पर? 84 का चक्कर लगवाती है, 84 लाख योनियों में घुमाती है। और जिसके हाथ में माया की चोटी वह ईश्वर, वह राज करेगा उस उपाधि के ऊपर। अब यही अंतर है, इसको हम देखें। माया के हाथ में अगर हमारी चोटी है तो हम जीव हैं, और माया की चोटी अगर हमारे हाथ में है तो हम ईश्वर हैं। आज हमारा होमवर्क यही है, बस इसको यहीं रखते हैं। हम देखें हम क्या हैं, जीव के ईश्वर। ये हमारे हाथ की बात है, जीव बनना, ईश्वर बनना। ये राज खोलें, गुरुदेव के महावाक्यों का मनन करें। जितना मनन करेंगे उतना ये राज खुलेगा। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।